वेलकम बैक टू माय चैनल मूव ऑन विद साइमा खान। ग्लोबल रेमेडीज से चेंज करके हमारा चैनल का जो न्यू नेम है वो मूव ऑन विद साइमा खान हो गया है। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश आबाद होंगे। तो आज हम एक बहुत सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी सा जो है सैंडविच बना रहे हैं और इसको आप टिफ़िन एज अ टिफ़िन यूज़ कर सकते हैं, पार्टी में यूज़ कर सकते हैं, पार्टी में स्नैक के तौर पे बना सकते हैं या फिर किसी दावत में भी रख सकते हैं या फिर कहीं पिकनिक के लिए आपको बनाने हो तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये आपके यूज़ हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक फिलिंग बताती हूँ। फिलिंग देख लें, ये मेरे पास जो है तकरीबन हाफ केजी से थोड़ा सा कम समझ लें। ये चिकन है तो इसको मैंने हल्का सा नमक डाल के और बॉईल कर लिया है और श्रेडेड कर लिया है। तो इसको हम अपने बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। पहले हम जो पहली फिलिंग बना रहे हैं तो वो हम इसकी बना रहे हैं चिकन की। अच्छा, चिकन में जनाब हमारा जो है ये चला गया है। इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ी सी जो है वेजिटेबल भी ऐड करेंगे ताकि ये अपना फुल फ्लेवर दें बिल्कुल। तो वेजिटेबल ऐड करने के लिए हमने क्या करना है जनाब, इसमें ये मेरे पास देखें ये एक बड़ी गाजर है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक सा जो है वो कद्दूकश कर लिया है। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको बनाना सिंपल है, बस सिर्फ आपको चीज़ें मैनेज करके रखनी है। उसके बाद आपका ये जो है बहुत इजी सा फटाफट बन जाता है। अच्छा, इसके साथ ये देखें मैंने थोड़ा सा खीरा है, ये मेरे पास हाफ से कम हैगा। तो ये अच्छा सख्त हैगा खीरा। अगर आपको लगे कि थोड़ा नरम खीरा हो रहा है तो उसके बीच के बीज जो हैं वो रिमूव कर लें। और मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा इसको चॉप कर लिया है। तो ये इसका भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसको डाल देते हैं। अच्छा, ये डालने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी ये देखें मेरे पास ये बंद गोभी है तो इसको हम करेंगे ऐड। ये पहले मैं हाफ़ डालती हूँ, हाफ़ को मैं अलग मायनेज़ में कर लूँगी अगर मुझे ज़्यादा लगी तो इसको मैं हाफ़ डालती हूँ। ये भी बिल्कुल फ्रेश है और एकदम क्रिस्पी सी हो रही है और क्रंची सी। तो ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। तो इसको हम इधर करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम इसमें नमक डाल के जो है मैंने अपना चिकन बॉईल कर लिया था तो इसके बाद मैं अब इसमें नमक यूज़ नहीं करूँगी। तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले मेयोनीज़ ले लेते हैं, किसी भी ब्रांड का या होममेड जो भी आप यूज़ करना चाहें वो ले लें। मैं अंदाजे से डालती हूँ इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने डाले हैं इसमें। अच्छा, इसके साथ जो है ना इसको हम और भी क्रीमी टेक्सचर देने के लिए तो ये देखें मेरे पास क्रीम है। ये पैकेट वाली क्रीम है, आप अगर लूज़ वाली यूज़ करना चाहें तो वो डाल लें, कोई इशू नहीं है। तो इसको हम डालते हैं, ऐड करते हैं। इससे आपकी जो सैंडविच में ना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो इसको भी मैंने 4 टेबल स्पून डाल दिया है। अच्छा, इसके साथ जो है ये देखिए मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है, तकरीबन छोटा टीस्पून या हाफ़ टी स्पून बड़ा समझ लें। तो इसको हम ऐड करते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, ये देखें आपको ना थोड़ी सी मोटी क्रश की भी लग रही होंगी। ये मैंने बिल्कुल ना पाउडर फॉर्म में बारीक नहीं पीसी है क्योंकि बारीक पीसने से ना उसका वो फ्लेवर नहीं आता। ज़रा सा आप इसको कुटा हुआ दरदरा सा रखें तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब क्या करना है, हमने इसकी बहुत अच्छी सी जो है सारे में मिक्सिंग करनी है। तो इसको आप मिक्स कर लें बहुत अच्छा सा। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इसको मिक्स करने में तो ग्लव्स पहन के आप हाथ से भी बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये मैं सारा मिक्स कर लूँगी इसमें। अगर आपको लगे कि आपका मेयोनीज़ क्वांटिटी के हिसाब से या क्रीम थोड़ी सी कम है तो वो आप और ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आई थिंक मैं देखती हूँ इतना सही होगा। बहुत हेल्दी और हैवी समझ लें इसको हम बना रहे हैं ताकि इसमें बच्चे ज़्यादातर देखें या बड़े भी। तो अगर हम सैलेड में वेजिटेबल्स रख देना तो वो खा नहीं रहे होते हैं और वैसे जेली, ब्रेड, जैम, बटर तो सब कुछ खा लेते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेबल को इसके अंदर डाल के कट कर दें तो इस तरह डालें ना तो ये सब खाने में आ जाते हैं और पता भी नहीं चलता, बहुत फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, ये हमारी हो गई है पहली फिलिंग रेडी। तो इसको मैं साइड करती हूँ। अच्छा, ये देख लें मेरे पास अब आप ये है मेरे पास ये जनाब मैंने 2 अंडे बॉईल किए थे। तो ये इसकी वाइट जो हिस्सा पार्ट हैगा उसको मैंने बारीक बारीक सा ऐसा क्रश कर लिया है
और जो इसकी जर्दी थी उसको मैंने अलग से रख दिया है। तो ये जो जर्दी है इसमें भी मैं थोड़ा मेयोनीज डालूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। सही है, तो इसमें हमने ये डाल दिए, इसको मिक्स करेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा 1 पिंच का जितना जो है वो नमक डाल सकते हैं, नमक डाल देते हैं 1 पिंच। और इसमें भी अगर आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, दरदरी सी हो अगर कुटी हुई तो मैं इसमें कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर ली काली मिर्च, ये देखें, ये मैं इसको मिक्स करती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने क्रीम यूज़ नहीं करी है, तो वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब ये फ़िलहाल, अच्छा ये देखें, ये हमारा ये रेडी है। अब ये जो वाइट वाला पार्ट हैगा इसका, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड फिलिंग हो गई। ये देखिए, अब इसको आप इस तरह मिक्स कर लें। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटा है ताकि ये वो मैश किया है ताकि ये इसके जो चंक्स हैं ना खाने में आए, ये तो बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। ये देखें, ये हमारी सेकंड फिलिंग हो गई है। और इसके साथ ये देखें, मेरे पास ये सैलेड का पत्ता हैगा, तो ये मैंने इसको धो के ड्राई करके अच्छे से और इस तरह मैंने इसको कट कर लिया है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा बड़ा बड़ा रखती ना तो ये इस तरह ना खाने में नहीं आता फिर। तो इसको कर लिया है। और इसके साथ ही हमें बटर चाहिए होगा, तो ये एक हमारे पास बटर है। और जनाब इसके साथ ही अब हम इसमें असेंबलिंग के लिए मेरे पास ब्रेड है, ये देखें, ये फुल बड़ी वाली ब्रेड है। तो इसको जो है हम अभी कट नहीं कर रहे हैं किनारे, क्योंकि अगर इसको किनारे कट करेंगे तो वो फिर बाद में ना उसको असेंबल करना मुश्किल हो जाता है। प्लेट ले लेते हैं ये वाली। अच्छा, हम 3 लेयर्स की बनाएंगे, तो हम पहले 3 ब्रेड ले लेते हैं और 3 ब्रेड हम बाद में लेते हैं। तो जनाब ये हमारे पास आ गई है ये ब्रेड, ये 1 लेयर 2 लेयर और ये हमारी 3rd लेयर। तो इस तरह आप इसको रख लें और बटर अपना खोल लेते हैं हम। इसके ऊपर मैं पहली लेयर बटर की लगा रही हूँ। बटर लगा लिया। बटर लगाने के बाद इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे, जितनी भी आप रखनी चाहें इसको रख सकते हैं। इस तरह फिलिंग कर ली। ये हमारी पहली लेयर है। अच्छा जनाब, इसको रखेंगे और इसके बाद ये सेकंड वाली हम इसके ऊपर बंद करेंगे। तो हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा हल्का सा बटर लगा लेते हैं, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इसको हम इसके ऊपर ढक देंगे। सही है। ये करने के बाद अब ये देखें आपकी ये दूसरी लेयर आ गई है। अब इस लेयर पे हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमने सेकंड फिलिंग बनाई थी अपनी एग वाली, वो हम इसके ऊपर फैला देंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल सी है और खाने में बहुत टेस्टी है। ये देखें, अच्छी सी फिलिंग दे दें इसके ऊपर बिल्कुल। इसके जो साइड के किनारे हैं वो हम अभी बाद में कट करेंगे, इसलिए कि अभी अगर हम उसे पहले कट कर लेते हैं तो वो हमसे कटिंग में जो है वो बनाने में जो है ना सारा बिखर जाता। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह बिछा दिया। अब हम इसके ऊपर अपना सैलेड वाला जो पत्ता है वो रखेंगे। वो आप अच्छा सा रखें इसके ऊपर। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर रख दिया। इस तरह इतना काफ़ी है। अब ये वाला पीस है हमारा, तो इसको भी हम हल्का सा बटरी कर लेंगे, ज़रा सा, बहुत थोड़ा थोड़ा, सिंपल सिंपल सा, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा टेस्ट आ जाए, बस इस तरह करके। और ये इसके ऊपर इस तरह बंद कर देंगे। तो इसके किनारे हो गए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे मेन टिप जो है ना वो आपने ये करना है कि आपने अपने पास एक बाउल में जो है पानी ले लेना है। ये देखें, इस तरह आपने ना पानी लेके और यहाँ पर रखना है। अच्छा, अब पहले मैं इसको जो है कट करूँगी इसके किनारे और उसके बाद फिर हम इसको। तो ये मैंने नाइफ़ ले ली है, मेरी ब्रेड वाली नाइफ़ जो है वो भी इस वक्त यहाँ नहीं है, तो मैं इसको कट करती हूँ। ये देखें,
अच्छा, इनके जो किनारे होंगे ना, इनकी बाद में हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे सारे, तो वो हमारे खाने में आ जाएंगे सारे। तो उसको हम पेस्ट कर देंगे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, ये आपके सब काम आ जाएंगे। कोई भी आपकी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होगी। देखिए इस तरह हम करके सारे किनारे इसके निकाल लें। अगर आपके पास ये बड़ी वाली नाइफ हो ना, तो उससे आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ये सारे किनारे जो हैं ये कट गए हैं। और इसके बाद में मैं प्लेट ले लेती हूँ। ये मेरी प्लेट यहाँ रखी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको जो सिंपल जो है ना, ज़रा सा हाथ में पानी लेना है, इस तरह करके, और इस तरह करके ना इसको थोड़ा सा गीला कर लेना है, ताकि ये जो अब हम इसको रैप करेंगे ना, तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल सॉफ्ट से रहे। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह कर लिया। अब आप इसको बीच में से कटिंग कर लें। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, ये ज़बरदस्त सा। अब हम क्या करेंगे, इसको और सेव करने के लिए इसको मैं इधर करती हूँ। और जनाब ये मेरे पास है एल्युमिनियम फॉइल। मैं आपको एक जो है पैक करके दिखा रही हूँ। तो ये मैंने ले लिया इस तरह। ये देखें, ये मेरे पास एल्युमिनियम रैप है, ये एल्युमिनियम कह रही हूँ, ये रैपिंग शीट है। इसको मैंने कट कर लिया थोड़ा सा। अच्छा, अगर आपको ना थोड़ा टाइम पहले अगर आपको बना के रखने हो, तो आप इनको इस तरह से लेके और इनके 2 पीस करके या 2 करना चाहें या 4 करना चाहें, मैं आपको 4 में भी करके बता दूंगी। और ये जनाब इसमें मैं जो है इसको रखूँगी। ये देखें, इस तरह रख के और इसको पैक कर दूंगी। अगर आपके मेहमानों को आने में देर है या आपको ये लंच बॉक्स में डालने, जिस तरीके से भी आपको करने, ये आप इसको रैप करके और इस तरह कर दें। ये देखें, बिल्कुल पैक है। इसको आप फ्रिज में रखें, जैसे भी रखें, जहाँ दिल चाहे, और जितना लेट टाइम रख सकते हैं। और फिर अगर बहुत देर तक इंतज़ार करना है तो फ्रिज में रख दें। और ये ठंडे होके तो और भी बेहतरीन हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त से हो जाते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह कर लिया, इस तरह कर लिया ऐसे करके। और ये देखें, ये बिल्कुल पैक है। ये देखें कितना कलरफुल भी लग रहा है। अच्छा, अगर आपको इससे छोटे बनाने हो तो इसके बीच में से भी आप कट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है ये बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको एक बना के दिखा दिया इस तरह। ये देखें, इनको हम रखते हैं यहाँ पर, ये इस तरह।